ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने की यकीन दहानी कराई हुई थी। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरान पर हमला किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अमरीका और इसराइल की जानिब से हमले के जवाब में ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमला कर दिया। ईरान ने कहा, अमरीका की बेसिस पर हमला कर रहे हैं, वहाँ एयरपोर्ट्स हिट किए गए, हमें इस तनाज़े में नहीं पड़ना चाहिए। इन ममालिक पर हमला ना होता तो हम अमरीका और इसराइल के हवाले से उनको साथ लेकर आवाज़ बुलंद करते। मालूम है हमला हो तो मुज़ाहमत तो होती है। हमने 15 मिनट में मुज़म्मत की। ईरान में इस वक्त 35,000 पाकिस्तानी हैं। अब तक 792 पाकिस्तानियों को वापस ला चुके हैं। ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल कबूल नहीं किया जा सकता। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। चीन का शहरियों के जानी नुकसान पर गहरी तशवीश का इजहार। चीन ने इसराइल ईरान जंग फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरान के जोहरी तवानाई के पुरअमन इस्तेमाल का जायज़ हक तस्लीम करते हैं। ईरानी जोहरी मसला बिलाखिर सियासी और सिफारती हल की तरफ लौटेगा। चीन अपना तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में धमाका। 2 ड्रोन इमारत से टकराने के बाद आग भड़क उठी। धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिफारत खाने को जुज़वी नुकसान पहुंचा। डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स में भी 2 धमाके सुने गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाद और अर्खिल शहर के करीब 8 ड्रोन तबाह कर दिए गए। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने में तमाम ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैत में भी अमरीकी सिफारत खाना ताहुक्म सानी बंद। इसराइल के तेहरान और बेरूत पर ताज़ा हमले। तेहरान पर हमले में मजीद 13 ईरानी शहीद। तेहरान का अस्पताल मुतासर। इससे कबल ईरान में फौजी हेडक्वार्टर्स और पार्लियामेंट हाउस को भी निशाना बनाया गया। ईरान में शहरियों की इनखला के लिए वार्निंग जारी कर दी गई। हिलाल अमर के मुताबिक ईरान में हमलों में अमवात 787 हो गई। इसराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर्स और गोदामों पर भी हमला किया। ईरान के भी इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में कई अमरीकी तैयारों को मार गिराया। कुवैत ने तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी। ईरान का 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले जारी। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 3 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक गोलान की पहाड़ियों में इसराइल के नाफा अड्डे, जबकि शुमाली इसराइल में मैरून और रमात फ़ज़ाई अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से हिजबुल्लाह के दावे पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान के भी इसराइल पर जवाब में ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इसराइली आयरन डोम भी ईरान के मिसाइलों को रोकने में नाकाम है। तेल अवीव, हैफा और यरूशलेम में धमाके। शुमाली इसराइल में हमले के सायरन बज उठे। इसराइल ने अपने शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत कैसे हुई? इसराइल ने कई साल से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। इसराइल आला ईरानी अहदेदारों की जासूसी और निगरानी कर रहा था। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक आला ईरानी अहदेदारों के इंतहाई तरबियत याफ्ता और वफादार मुहाफिज और ड्राइवर इसराइल की नज़रों में थे। इसराइल ने हफ्ते के रोज़ आयतुल्लाह खामनाई को तेहरान की पासपोर्ट स्ट्रीट के करीब निशाना बनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल फ़ोन से जासूसी की जा रही थी। ईरान के अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी हमलों में 6 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरानी हमलों में 18 फौजी जख्मी भी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि 2 अमरीकी लापता फौजियों की बाकियात मिल गई है। हलाक अमरीकी फौजियों की शिनाख्त 24 घंटे बाद जाहिर की जाएगी। लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले, शहादतों की तादाद 52 हो चुकी। 154 अफराद जख्मी। सरहदी इलाके और हिजबुल्लाह के गढ़ ज़ाहिया में भी बड़ा धमाका। इसराइली हमलों के बायस लेबनान में अब तक 28,500 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके। बैरूत में अमरीकी सिफारत खाने की लेबनान में मौजूद अपने शहरियों को फ़ौरन मुल्क छोड़ने की हिदायत। अगर आप मुल्क में मौजूद हैं तो अभी लेबनान छोड़ दें जब तक कमर्शियल परवाज़ों के ऑप्शन दस्तयाब हैं। जंग के शोलों ने मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले लिया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एडवाइजरी के मुताबिक अमरीकी शहरियों को उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, यूएई और यमन से भी फौरी तौर पर निकलने की हिदायत की। अमरीकी शहरियों को बहरीन, मसर,
ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे से भी फौरी निकलकर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने का कह दिया गया। कैनेडियन हुकूमत ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात छोड़ने की हिदायत कर दी। कैनेडियन हुकाम की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया, अमारात में मौजूद कैनेडियन शहरी हुकूमत की खुसूसी परवाज़ों का इंतजार न करें, फौरी ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या मस्कत पहुँचें, फौजी तनसीबात और हसास मकामात से दूर रहें। खलीजी मुल्कों में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले जारी हैं। दोहा में 6 धमाके, दुबई में भी धमाके सुने गए हैं। रासल खैमा में ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बहरीनी बंदरगाह में मौजूद जहाज पर 2 मिसाइलों से हमला, जहाज पर लगी आग बुझा दी गई। अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। इराक ने अरबेल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। ईरान के अबनाए हरमस में 3 तेल बरदार जहाजों पर हमले। ईरान लंबी जंग के लिए तैयार है। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने वाज़ेह कर दिया, कहा दुश्मन को ईरान से मुतालिक गलत अंदाजों पर पछतावा होगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने बयान में कहा, हम अपनी 6000 साला तहजीब का हर कीमत पर दिफा करेंगे। 300 साल की तरह इस बार भी हमने जंग में पहल नहीं की। ईरान जंग को पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने उसे इलाकाई जंग बना दिया है। अमरीका ईरान पर हमलों के लिए खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अमरीका तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन खित्ते में अमरीकी अड्डे जायज़ हदफ हैं। ईरान पड़ोसी ममालिक से नहीं, अमरीकी अफवाज से मुकाबला कर रहा है। खित्ते के ममालिक ने कहा कि अमरीका को अपनी फ़ज़ाई हदूद या सरजमीन फ्राहम नहीं की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ज़मीनी फ़ौज भेजने ज़रूर बन सकता है। तेहरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल नाकाबिल माफ़ी खतरा हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा था, उसकी मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को मारने का दावा भी दोहरा दिया। ईरान जैसे मुल्कों के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ईरान एटमी सलाहियत के हुसूल के लिए सब कुछ करने को तैयार है, ताहम उसे किसी सूरत जोहरी सलाहियत हासिल नहीं करने देंगे। अमरीका का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान पर हमला दुनिया के अमन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया। ईरान के एटमी सलाहियत को बहुत नुकसान पहुँचाया है। ईरान खलीजी मुल्कों में गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका को नई जंग की तरफ धकेल दिया है। डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर चक शूमर की डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के फैसले पर तनकीद। कहा, अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का फैसला बगैर किसी मनसूबाबंदी और कांग्रेस से मंजूरी लिए बगैर किया। जंग के मनफी नताइज का सामना आवाम को करना पड़ रहा है। ईरान के हमलों में पहले ही कई अमरीकी फौजी मारे गए हैं और ट्रंप कह रहे हैं जंग तवील हो सकती है और मजीद फौजियों की हलाकत का इम्कान है। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के कत्ल पर भारत का बेजान रद्देमल। भारत की ओपोजिशन कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठा दिया। अमरीकी हमले में आयतुल्ला खामनाई के कत्ल पर खामोशी को भारत की बेहिसी करार दिया। मोदी सरकार ने इसराइल की हिमायत करके भारत की सिफाती खुदमुख्तारी कुर्बान की। जंग के असरात मशरक़ वस्ता के साथ एयरपोर्ट्स पर 9500 परवाजें मनसूख। दुबई, दोहा, शारजा, अबू धाबी, बहरीन, कुवैत और अल मक्तूम एयरपोर्ट शामिल। अबू धाबी और दुबई एयरपोर्ट्स पर फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए खुसूसी ऑपरेशन शुरू। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस भी पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की 155 परवाजें मनसूख। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौजूदा आलमी सूरत हाल पर अहम फैसला। पार्लियामेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ और तमाम सियासी जमातों को मशरक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडरान और ओपोजिशन लीडर्स को मदऊ कर लिया।